नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हैं अपनी कर्क लग्न की श्रृंखला लेकर। हमारा आज का विषय है कर्क लग्न की श्रृंखला में लाभेश शुक्र की स्थिति पर विचार, 7वें भाव से लेकर के द्वादश भाव तक। इसका पहला भाग आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जिसपे हमने लाभेश शुक्र की स्थिति पर विचार किया है लग्न भाव से लेकर के छठवें भाव तक में। तो हमारे सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने सुझाव, अपने फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले और सेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलेंगे हम अब अपने आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास हमारे आज के सेशन के लिए। प्रणाम सर। प्रणाम आप दोनों को। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश, एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि हमारी कर्क लगन की सीरीज चल रही है और कर्क लगन की सीरीज में हमने दशमेश मंगल के बारे में आपको बता चुके हैं और लाभेश शुक्र का द्वादश भाव में लगन से लेके छठे भाव तक हमने आपको भाग 1 में आपको बता चुके हैं मित्रों। आज हम उसी कर्क लगन की श्रृंखला में लाभेश शुक्र का भाग 2 वीडियो, जो कि सप्तम भाव से द्वादश भाव तक शुक्र के फल कथन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में मित्रों। शुक्र के बारे में मैंने पहले ही कहा, शुक्र जो है वो लग्जरियस और हमारे कंफर्ट जोन के वो कारक होते हैं। जितने भी हम अपने आराम तलब और सुख सुविधाओं के संसाधनों का तलब करते हैं, वो सभी शुभ शुक्र के ही प्रिव्यू में आते हैं। शुक्र को हम विवाह के भी कारक मानते हैं मित्रों। शुक्र हमारा जितने भी हमारे जो सुविधाजनक जो संसाधन होते हैं, जैसे गर्मी लगा तो हमने पंखा चला दिया, घर में एसी लगा लिया, सोने के लिए बेड बहुत ज्यादा गद्देदार, बहुत कंफर्ट, एकदम आरामदायक वाली चीजें, ब्रांडेड चीजें। हम कपड़ा खरीदते हैं, जो अच्छा कपड़ा होता है, जो ब्रांडेड कपड़ा होता है, उसको हम विशेष रूप से पहनते हैं। परफ्यूम हम लगाते हैं और महिलाएं जो है वो ब्यूटी पार्लर जाती है, पुरुष भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर। तो ये जो सजने संवरने का जो विधान होता है, वो भी शुक्र 16 संस्कार में से एक संस्कार ये शुक्र भी होता है। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, ये एक गाना जो बना हुआ है वो कहीं न कहीं वीनस को ही समर्पित होता है। तो वीनस इसके कारक भी होते हैं। वीनस जो है वो आभूषण के भी कारक होते हैं। हम जितने घर की साज सज्जा करते हैं, सजावट करते हैं, वो सभी वीनस ही होता है। हम घर की साफ सफाई करते हैं, हमारा जो बेडरूम होता है वो वीनस को ही रिप्रेजेंट करता है। जो सैया सुख का जो विचार होता है वो वीनस से ही किया जाता है। वीनस हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि के भी कारक होते हैं, हमारे हार्मोनल सिस्टम के कारक होते हैं, और जितने भी प्रकार की हार्मोनल जो एबनॉर्मेलिटीज होती है वो वीनस के अफेक्टेड होने की वजह से होता है। एक पुरुष के लिए पत्नी का कारक जो है वो शुक्र होता है। शुक्र को हम विवाह के भी कारक कहते हैं। शुक्र से हम डायबिटीज का भी विचार करते हैं। शुक्र हमारे किडनी को भी रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों। तो शुक्र यदि अफेक्टेड है तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कर्क लगन के जातकों के लिए शुक्र जो है वो अकारक भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र जो है अकारक होने की वजह से कर्क लगन के जातकों के लिए ये मैलेफिक इफेक्ट देते हैं मित्रों। चूंकि ये शुभ ग्रह होते हैं तो इसके कुछ शुभ प्रभाव भी हमको देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि अकारक होने की वजह से कर्क लगन के जातकों के लिए ये कुछ परेशानी दे सकते हैं मित्रों। अगर वीनस 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से अफेक्टेड हो तो हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज दे सकता है, विवाह में भी परेशानी ये पैदा कर सकता है, और हमारे जो लग्जरियस और कंफर्ट जोन है उससे भी हमें समझौता करना पड़ सकता है। तो चलिए मित्रों, ये जो वीनस है कर्क लगन की कुंडली में लाभ भाव के स्वामी होते हैं। अगर ये लाभ भाव का स्वामी हमारे कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए मित्रों,
तो सप्तम भाव हमारा विवाह का भाव है। तो ये सबसे पहले हमारे दाम्पत्य जीवन को क्या कर देगा, मधुर बना देगा, क्योंकि ये अपने मित्र राशि में है, शनि इसके मित्र राशि होते हैं। तो निश्चित रूप से ये दाम्पत्य जीवन में ये बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं, दाम्पत्य जीवन को स्मूथली बनाने में कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे जातकों की लाइफ पार्टनर जो है इनके काफी सहयोगी साबित होते हैं। अगर पार्टनरशिप से कोई अगर ये व्यवसाय करना चाहता है, कोई बड़ा व्यापार लगाना चाहता है, तो उसमें भी इसको सफलता प्राप्त होगी। चलिए अगर हम शुक्र की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों। शुक्र की सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ने के कारण, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जब भी लगन पर पड़ता है तो लगन में शुभता जो है वो बढ़ जाती है, जातक के स्वभाव जो है वो सौम्य हो जाते हैं, जातक जो है वो अच्छे संस्कारों वाला होता है, जातक जो है उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, लोकप्रिय होता है, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। चलिए मित्रों, यदि हम लाभेश शुक्र अगर अष्टम भाव में विराजित हो जाए, तो अष्टम भाव तो शुक्र के मित्र राशि है, शनि का मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पढ़ने के वजह से ऐसे जातक की जो रुचि होती है वो ऑकल्ट साइंस में होती है, क्योंकि वीनस को हम क्या कहते हैं, शुक्राचार्य से रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी जिसे हम मृत संजीवनी विद्या कहते हैं। तो वो अपने विद्या से असुरों के अंदर क्या करते हैं, प्राण फूंकने का काम करते थे। जब देवासुर संग्राम होता था तो जब असुर जख्मी हो जाते थे या मृत हो जाते थे, तो असुर गुरु शुक्राचार्य अपने संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन घायल सैनिकों का, उन घायल असुरों का वो क्या करते थे, इलाज करते थे, उपचार करते थे। और जो मृत हो जाते थे उनको भी वो पुनर्जीवित कर देते थे, क्योंकि ये मृत संजीवनी जो विद्या है वो मृत को भी जीवित करने वाली विद्या होती है, जिनका ज्ञान शुक्राचार्य को था, जो भगवान शिव जी से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त किए थे। तो इसी तरह जातक के अंदर कोई ऐसी विद्या आती है, कोई गुण विद्या, कोई एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी का वो जानकार हो सकता है, या वो डीप लेवल पे जाकर के कोई साधना कर सकता है, और उस साधना से वो अपने जीवन के छोटे बड़े समस्याओं को न केवल हल कर सकता है, बल्कि वो जिस माहौल में, जिस परिवार में या जिस समाज से वो जुड़े रहते हैं उनके लिए भी वो समाज सेवा का कार्य करता है। वो अपने ज्ञान से लोगों के वो भला करते हैं, अपने मृत संजीवनी विद्या रूपी ज्ञान से लोगों के जो दुख होते हैं, मृत्यु तुल्य जो कष्ट होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ऑकल्टिस्ट हो सकता है, और परमात्मा की साधना करने वाला हो सकता है। ऐसे जातक को ससुराली संपत्ति से भी धन लाभ प्राप्त होता है, ससुराल से भी काफी सपोर्ट ऐसे जातक को प्राप्त होते हैं। मित्रों, ऐसे जातक निश्चित रूप से कोई बीमा से लाभ होता है, या किसी के मृत्यु से कोर्ट क्लेम करने से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, अगर हम शुक्र की सप्तम दृष्टि की बात करें, तो सप्तम दृष्टि से धन भाव पर पड़ने के वजह से, क्योंकि शुभ भाव का प्रभाव जब भी धन भाव पर पड़ता है तो ये क्या करता है, बैंक बैलेंस में ये वृद्धि करता है। तो धन संचय में जातक की वृद्धि हो जाएगी। जातक कुटुंब परिवार का ये पालन पोषण ख्याल रखने वाला होता है। यद्यपि कुटुंब परिवार से इनको पर्याप्त रूप से सहयोग प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी जातक जो है अपने कुटुंब परिवार के लिए भरण पोषण करता है। ऐसे जातक की नेत्र दृष्टि जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे जातक का जो वाणी होता है वो बहुत मधुर होता है। ऐसे जातक जो है लोगों को मंत्र मुक्त करने वाले होते हैं और दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं। ऐसे जातक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के धनी होते हैं। चलिए मित्रों, यदि लाभेश शुक्र का यदि नवम भाव में विराजित हो जाए, तो नवम भाव में ये तो उच्च के हो गए, क्योंकि नवम भाव में मीन राशि है, और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि होती है। निश्चित रूप से जातक का भाग्य भी क्या हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा, और जातक को स्त्रियों से लाभ प्राप्त होगा। जातक को माता से लाभ प्राप्त होगा। जातक को शेयर मार्केट से भी जुड़े हुए कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। पिता के साथ भी इनके संबंध मधुर होंगे। जातक लंबी धार्मिक यात्राएं करेंगे। जीवन में कभी धन का कमी नहीं होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा सदैव इनके ऊपर रहेगी। अगर हम ये जातक हायर एजुकेशन में भी इनको सफलता प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है उच्च शिक्षा से यदि ये जुड़कर कार्य करते हैं तो
इनको सफलता प्राप्त होती है। अगर हम यहाँ से अगर शुक्र की सप्तम दृष्टि का विचार करें मित्रों, तो शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर पड़ने की वजह से, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ने की वजह से इनको पड़ोसियों से तथा छोटे भाई बहनों से संबंधों में कुछ कमी का इसको सामना करना पड़ सकता है। चलिए मित्रों, यदि लाभ भाव के स्वामी शुक्र का यदि दसम भाव में जाके विराजित हो जाए, अगर लाभ भाव का स्वामी अपने से द्वादश भाव में अगर ये विराजित हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के जो कार्य होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे जातक को अपने कार्यों से इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उन्नति जो है वो प्राप्त होती है। यद्यपि इनको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी शुक्र जो है वो शुभ ग्रह होने के कारण उनको अपने कार्य क्षेत्र में इनको जो है मान सम्मान पदोन्नति उन्नति जो है वो प्रदान करते हैं। यद्यपि इनको शत्रु बाधा भी होता है, लेकिन ये अपने समर्पित भाव से सेवा करने के कारण, बहुत डिवोटेड होने के कारण इनके कार्यों का सराहना की जाती है। और ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने कार्य क्षेत्र में भी मान सम्मान उन्नति पदोन्नति इत्यादि प्राप्त करते हैं मित्रों। और इनकी पत्नी जो है वो वर्क फील्ड से रिलेटेड हो सकती है। माता से भी इनको लाभ प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति से भी इनको लाभ प्राप्त होता है। और ऐसे जातक अपने जीवन में कोई लग्जरियस मकान, बंगला, लग्जरियस वाहन या प्रॉपर्टी जो है वो बना सकते हैं मित्रों। चलिए, शुक्र की यदि सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं। माता के स्थान में स्वराशि में दृष्टि होने के कारण माता के साथ इनके संबंध काफी मधुर होते हैं मित्रों। ऐसे जातक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग, लग्जरियस बंगला या लग्जरियस वाहन के या एंटरप्राइजेस से जुड़कर ये कार्य कर सकते हैं। खरीदी बिक्री के भी ये कार्य कर सकते हैं, फैंसी वाला कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक मॉडलिंग कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर में, टूर्स एंड ट्रेवलिंग में, होटल मैनेजमेंट में और ऑर्नामेंट्स, इंटीरियर डिजाइनर ऐसे जातक जो है वो हो सकते हैं। चलिए मित्रों, अगर लाभ भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में ही जाके विराजित हो जाए, यदि लाभ भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में ही विराजित हो जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से बड़े भाइयों से इनको काफी सहयोग प्राप्त होता है, माता से भी, पैतृक संपत्ति से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो है वो शेयर मार्केट से भी जुड़कर यदि कार्य करते हैं तो इनको जो है धन लाभ प्राप्त होता है मित्रों। स्त्री वर्गों से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव इनके ऊपर बनी हुई होती है मित्रों। ऐसे जातक जो है माता के प्रति इनका झुकाव काफी अधिक होने से ये जातक जो है वो अपने घर के आसपास ही रह के ये अपना जीवन जो है, अपना व्यापार जो है, अपने उन्नति या पदोन्नति जो है वो प्राप्त करते हैं। चलिए मित्रों, यदि लाभ भाव का स्वामी यदि व्यय भाव में जाके बैठ जाए तो उसका हम क्या फल कथन कह सकते हैं। यदि लाभ भाव अपने से गेन वाले भाव दूसरे भाव में जाके यदि विराजित हो जाए मित्रों, ठीक है, तो लाभ का गेन भाव होता है एक्सपेंडिचर वाला जो भाव होता है, अर्थात हम जितना ज्यादा अगर दान करेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में हमारी रुचि जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगी। क्योंकि एकादश भाव जो है वो काल पुरुष कुंडली की कुंभ राशि होती है और कुंभ राशि में ही वो अमृत का घड़ा पड़ा हुआ होता है। और उसी अमृत के घड़ा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिवोटेड होके हमें साधना करनी पड़ती है। हमें मोक्ष के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है, हमको सेवा कार्य करना पड़ता है। और इसी वजह से हमारी जो स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है वो उसी अमृत कुंड को प्राप्त करने के लिए होती है, ताकि उस अमृत कुंड को प्राप्त करके हम अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हम कर पाए। इसलिए यहाँ पे वीनस जो है, चूंकि द्वादश भाव में वीनस जो होता है, अगर काल पुरुष कुंडली की हम बात करें तो ये मीन राशि होती है मित्रों। और मीन राशि में यहाँ पर वीनस जो है वो क्या होते हैं,
उच्च के होते हैं, और ये वीनस यहाँ पर हमें आनंद प्रदान करता है, और आनंद प्रदान करने के कारण हमारे अंदर उस परमात्मा के प्रति जो है वो डिवोशन पैदा होता है, और वही डिवोशन जो है हमें उस भगवत प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति के मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हैं। क्योंकि द्वादश भाव में वीनस अपने मित्र राशि में बैठे होने के कारण ये जो है जातक की रुचि जो है वो धर्म कर्म के क्षेत्र में होगी। जातक जो है वो अगर विदेश की भूमि में भी वो जाते हैं बाय प्रोफेशन, तो वहां भी वो उन्नति प्राप्त करते हैं, वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट के से जुड़े हुए कार्य से इनको लाभ प्राप्त होगा। नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से ये जुड़कर कार्य करे तो निश्चित रूप से इनको धन लाभ प्राप्त होता है मित्रों। विदेश सेटलमेंट का भी इनका योग बनता है, क्योंकि चतुर्थेश शुक्र जो है वो विदेश वाले भाव में बैठा है। लाभ का विदेश भाव से संबंध, मतलब विदेश से इनको लाभ प्राप्त होगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति ऐसे जातक को होती है। यदि वीनस की हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो छठे भाव पर इसकी दृष्टि होने की वजह से, शत्रु दृष्टि होने की वजह से, गुप्त शत्रु से ये हमेशा परेशान रहेंगे। कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करने में इनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, किडनी से रिलेटेड ऐसे जातक को प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी आंत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लोन से रिलेटेड कर्ज होने की वजह से इनको बहुत सारी परेशानियां, दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति के विवाद भी इनके जीवन में देखने को मिलते हैं, जिनके वजह से इनको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी होती है मित्र। तो इस तरह से हमने देखा मित्रों कि किस तरह से लाभेश शुक्र का सप्तम भाव से द्वादश भाव तक क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, इसे आपके सामने हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आपके मन में किसी तरह का आपकी कुंडली को लेकर के कोई डाउट है मित्रों, तो उस डाउट को आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के माध्यम से आप उसको शेयर कर सकते हैं। यदि आप वेबिनार सीखना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़कर, तो 21 जून को हमारा वेबिनार आ रहा है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी। तो निश्चित रूप से मित्रों इस सेशन में, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की जो सेशन है, उसमें जरूर आप जुड़कर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। अगला 5 मिनट का समय आपके क्वेश्चन आंसर का है, तो चलिए चलते हैं अपराजिता जी के पास। के मन में कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं क्या? सर, एक क्वेश्चन ये है कि वीनस की रेमेडी के लिए आमतौर पे सजेस्ट किया जाता है डायमंड, और डायमंड कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है। तो डायमंड के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं और हमारे डेली रूटीन की हैबिट्स हैं जो हम अपना करके इसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं वीनस के, उनको प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, कर्क लगन कुंडली के लिए मैं कोई भी स्टोन जो है वो रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि कर्क लगन के कुंडली के लिए वीनस जो होते हैं वो अकारक भाव के स्वामी होते हैं, त्रिशदाय भाव के स्वामी होते हैं। तो बिल्कुल हीरा आपको पहनना नहीं है, या वीनस के कोई भी सब्स्टिट्यूट आपको धारण करना नहीं। वीनस के रेमेडी के लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय है, वीनस के वैदिक मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम सुम शुक्राय नमः प्रतिदिन तुलसी माला या स्फटिक माला से एक माला आप प्रतिदिन आप जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप माता लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं रेगुलर। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से निश्चित रूप से आपका वीनस जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई रोग की संभावना अगर बनी हुई है तो निश्चित रूप से आप वीनस को उपाय करिए। और इसके लिए आप गुलर का एक पेड़ लीजिएगा और उसको आप अपने घर के ईशान कोण दिशा में उसको स्थापित करके प्रतिदिन नहाने के बाद आप उस पे जल अर्ध करिए और घी का दीपक जरूर जलाइए, और वहीं पर लाल आसन में बैठ के माता लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का जरूर पाठ करिए। तो वीनस से होने वाली जितनी भी निगेटिविटी है वो निगेटिविटी दूर हो जाएगी और वीनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर शुभ फल दे रहा है तो वो शुभ फल देने लगेगा मित्रों। और स्त्रियों का जरूर सम्मान करें, जो बालिकाएं हैं विशेष रूप से उनका कन्या भोज आप करा सकते हैं और उनको यथासंभव दान कर सकते हैं, क्योंकि अगर वीनस मैलेफिक है, आकारक है या मारक है, तो उनका आप दान कर सकते हैं मित्रों। घी का दान आप कर सकते हैं, कोई जरूरतमंद हो,
को आप घी का दान कर सकते हैं, स्फटिक माला का भी आप दान कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका वीनस जो है वो स्ट्रांग होगा। धन्यवाद सर। इंदु मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ठीक है मैम। चलिए मित्रों, आपके मन में किसी तरह का कोई जिज्ञासा है, कोई डाउट है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं मित्रों, अगर आप कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप कनेक्ट होकर के जुड़ सकते हैं। हमसे आप व्यक्तिगत रूप से भी आप जुड़ सकते हैं मित्रों, और अपनी समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मित्रों, ये ज्ञान विज्ञान का जो ये महासागर है, इस महासागर में हम सबको मिल करके गोता लगाना है, क्योंकि ये बहुत कठिन कार्य है मित्रों। लेकिन आपकी अगर सहभागिता हो तो हम इस कठिन से कठिन कार्य को बड़े आसानी से हम कर पाएंगे, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना है। ये लिंक, ये चैनल और ये वीडियो जो है, हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। लोगों के अंदर एस्ट्रोलॉजी में हमें रुचि पैदा करना है, ताकि हमारा जो जीने का जो मोटिव है वो हमें पता चल जाए। क्योंकि परमात्मा एक निश्चित उद्देश्य के साथ हमें इस दुनिया में भेजे हैं मित्रों, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति का केवल एक ही जरिया है, वो है ज्योतिष का ज्ञान। निश्चित रूप से जब तक हम अज्ञानता के घोर अंधकार में रहेंगे मित्रों, तब तक हमें जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता हमें समझ नहीं आएगा। निश्चित रूप से ज्ञान ही है जो हमारे अंदर विवेक और बुद्धि पैदा करते हैं मित्रों, और हम अपने जीवन में सही और बुरा का हम फैसला कर पाते हैं। तो जी हाँ मित्रों, इस ज्ञान, इस प्रमाणिक जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, जो ऋषि पराशर ने सारे विश्व के कल्याण के लिए ये मानवता के वरदान स्वरूप प्रदान किए गए हैं, निश्चित रूप से इस ज्ञान का आप अंतःकरण करिए, और न केवल अपना भला करिएगा, बल्कि अपने परिवार, अपने सोसाइटी, अपने समाज, अपने गांव, अपने राज्य, अपने देश का आप भला कर सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे, स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करे, आपको स्वस्थ रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। अब अपने मित्र को इजाजत दीजिए मित्रों। फिर से हम नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।